हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद। ठीक है ना। तो अध्याय 2 बहुपद नया सिलेबस है आपका 2024 और 25। ठीक है ना। तो अध्याय 2 बहुपद में हम आपको बताएंगे आज इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है ना। तो बहुपद के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे जो हमें ये 9वीं कक्षा है इसमें तो काम देगा ही, और अगली 10वीं कक्षा में भी हमें बहुत काम आएगा। ठीक है ना। तो आइए हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक, तो देखिए बहुपद हम किसे कहते हैं। तो बहुपद के बारे में जान लीजिए। प्रारंभिक बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। किससे? धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 2y - 5। इस तरह की गणितीय संख्या में जैसे हमारा 3a + 2b - 5c, इस तरह का। ठीक है ना। ये देखिए प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। प्लस और माइनस, ठीक है ना, या कि प्लस है प्लस हो, वो आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। बहुपद इस तरह का 3a + 2b - 5c। बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि x + 2y - 3z, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके पहले हम जान लेते हैं कि जैसे ये a है, b है और c है, फिर x है, y है और z है, तो ये क्या होते हैं? ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है चर और अचर। ठीक है ना। तो चर और अचर के बारे में हम जान लेते हैं। तो चर हम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों चर, ठीक है ना, जिनका मान कभी भी नहीं बदलता, चर जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है ना। इनका मान क्या होता है? मान बदलता रहता है। ठीक है ना। समय और कंडीशन शर्त के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। ठीक है ना। उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे a b c x y z p q r, ठीक है ना, इस तरह, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से लेकर के जेड तक, इनका मान हम समय और शर्त के अनुसार, कोई भी शर्त आएगी तो उसके अनुसार हम इनका मान बदलते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माना x बराबर इतना, माना y बराबर इतना, तो ये होता है आपका चर। ठीक है ना। अचर के बारे में जान लीजिए। तो अचर क्या होता है? ठीक है ना। अचर जिसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है। अचर का मान कभी भी नहीं बदलता, इनका मान नहीं बदलता है। जैसे हमारी गिनती हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत। ठीक है ना। क्या गिनती का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। 1 को आप 1 ही कहोगे, 2 को आप 2 ही कहोगे। ठीक है ना। तो अचर ये होते हैं कि जिनका मान निश्चित रहता है, समय के अनुसार नहीं बदलता है, उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 10 रुपए का नोट अगर हम आपको दें कि भाई ये पकड़िए 10 रुपए के नोट को हम कहें कि भाई ये पकड़िए 100 रुपए का है, 100 रुपए रख लीजिए आप, तो आप क्या बोलोगे कि अरे सर आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है ना। 10 रुपए का नोट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये 100 रुपए का है, तो आप नहीं मानोगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर लागू होती है, अचर जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे 5 रुपए को हम 5 ही कहेंगे, 100 रुपए को 100 ही कहेंगे, 500 रुपए के नोट को 500 रुपए का नोट ही कहेंगे। ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब चलिए हम चलते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे ठीक है ना,
चर और अचर को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि बहुपद, बहुपद हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, ठीक है ना। एक पदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अब एक पदी वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक पद वाले बहुपद। जैसे कि यहाँ पर रहेगा आपका एक पद वाला बहुपद, जैसे कि 2x या कि 3y, इसमें केवल एक पद दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे 2x 3y, जैसे 5p, ठीक है ना, या कि 3q², ये केवल एक पद है। इसमें पद कैसे बनता है, जब इसमें प्लस या माइनस लग जाए और कोई अगला पद, कोई अगली संख्या लिखी जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। तो एक पद वाले बहुपद का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे 2x 3y 5p 3q², ठीक है ना, -y², ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, एक पद वाले बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया। फिर आपका कहता है कि दो पद, द्विपद बहुपद, दो पदों वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं, ठीक है ना। द्विपद वाला बहुपद कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। अब देखिए, ये तो एक पद हो गया। अब दूसरे पद का एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, जैसे यहाँ पर 2x + 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस लग गया, यानी एक पद ये हुआ पहला पद और ये 3 दूसरा पद हो गया, प्लस लग गया यानी दो पद हो गए, ठीक है ना। ये पहला पद और ये दूसरा पद। और एग्जाम्पल जैसे 4x² - 5, इसमें देखिए ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो जब दो पद दिखे आपको प्लस या माइनस, ठीक है ना, लगा रहे बीच में, तो आपका क्या कहलाएगा, दो पद। एक पद ये हुआ, एक पद ये, एक ये, यानी ये दो पद वाले बहुपद हो गए, ठीक है ना। तो पहला पद यानी सिंगल रहेंगे ये हमेशा, ठीक है ना, इसको एक पदी बोलेंगे, और इनमें जिनमें दो पद रहेंगे उनको द्विपद बोलेंगे, ठीक। बात आती है त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद, तीन पदों वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। त्रिपद का मतलब कि जिसमें कम से कम 3 पद हों, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x - 2y + 5। अब यहाँ पर देखिए एक पहला पद, ये इसका दूसरा पद और ये इसका तीसरा पद, ठीक है ना, यानी इसमें 3 पद हो गए, एक पद, दो पद और 3 पद, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपको हम समझा आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे दें कि ये 3x² - 2y + 5z, ये आपके क्या कहलाएंगे, 3 पद वाले कहलाएंगे बहुपद, ठीक है ना। समझ में आया, इतना समझ गए आप, ठीक। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम्पल का, फिर हम चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम जान लेते हैं, पूछता है एक चर वाले बहुपद, फिर दो चर वाले बहुपद, फिर 3 चर वाले बहुपद। तो यहाँ पर देखिए एक चर वाला बहुपद, एक चर। अब चर तो हम बता दिए आपको कि चर क्या होता है। तो चर होता है, यहाँ पर चर हम क्या बताएं कि चर होता है x, y, z, a, b, c, p, q, r, ये हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। एक चर वाला बहुपद यानी जिसमें केवल एक चर हो, जैसे यहाँ पर हम बहुपद लिख दें x + 3, इसमें कितने चर दिख रहे हैं, केवल x भर दिख रहा है ना, तो ये आपका कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। जैसे यहाँ पर लिख दें कि 3x² - 5, इसमें कितने चर दिख रहे हैं, एक ही प्रकार वाला चर, जैसे कि x भर दिख रहा है, तो ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3x² + 2x - 5, इसमें आप क्या बताओगे, कितने चर वाले हैं, कितना चर है इसमें, तो इसमें कितना चर है, केवल x बस है ना। तो x चाहे जितनी बार हो, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये किस टाइप वाला बहुपद है, तो एक चर वाला, यानी कहने का मतलब इसमें केवल x भर है, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा एक चर वाला बहुपद, ठीक। फिर आता है दो चर वाले
तो प्यारे बच्चों दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद जिसमें दो चर हों, जैसे कि आपका 3x प्लस 2y माइनस 5। अब यहाँ पर समझिएगा, दो चर वाले बहुपद का मतलब जिसमें दो चर हों, जैसे कि एक चर क्या है x और दूसरा चर क्या है y। शायद समझ में आ गया होगा आपके कि दो चर वाले बहुपद जिसमें अलग अलग प्रकार के हों, जैसे x और y। और एग्जाम्पल हम ले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे 5p माइनस q। तो p एक बहुपद हुआ एक चर वाला और q दो चर वाला, यानी p और q मिला के कितने कहलाए, दो चर वाले बहुपद। ठीक है ना। फिर बात आती है तीन चर वाले बहुपद की। तो यहाँ पर देखिए हम समझा रहे हैं तीन चर वाला बहुपद जिसमें कम से कम तीन चर हों। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड। अब दिख रहा है ना आपको कि एक चर x है, दूसरा चर y है और तीसरा चर z है। ठीक है ना। अलग अलग चर दिख रहे हैं, जैसे x अलग टाइप का, y अलग टाइप का और z अलग टाइप का। ठीक है ना। तो तीनों चर अलग हैं x y z, तो ये क्या कहलाएंगे आपके तीन चर वाले बहुपद कहलाएंगे। और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे कि 3a प्लस 2b माइनस 5c। तो a b c ये आपके क्या कहलाएंगे, तीन चर वाले बहुपद का है कि एक चर वाला a मतलब एक a हो गया, फिर b हो गया, दूसरा तीसरा c हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तीन चर वाला बहुपद। तो आप समझ गए ना, एक चर, दो चर और तीन चर। आ गया समझ में। अब चलिए हम चलते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर पूछता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ पर ना आपको एक पदी से मतलब है, ना दो पद से मतलब है, ना तीन पद से, ना यहाँ पर आपको मतलब है एक चर, दो चर, तीन चर। यहाँ पर आपसे मतलब है रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला जिसकी पावर केवल एक हो, वो हमारी क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 2x 2x, इसमें चर की घात कितनी है, तो इसमें देखना चर की घात कुछ भी नहीं लगी है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला बहुपद। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख दें दूसरा एग्जाम्पल कि 3x प्लस 2y माइनस जेड। आप इसको क्या कहोगे, इसमें कोई घात दिख रही है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा को जब घात रहेगी तो ऐसे हो जाएगी, जैसे दो घात है, यहाँ पर तीन घात है, तो ये दिखेगी घात आपको, पर यहाँ पर कोई घात नहीं दिख रही है। यानी जब कोई भी घात नहीं दिखेगी तो इस प्रकार का बहुपद आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ये किसका उदाहरण है, तो रैखिक बहुपद का। किसका है, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। ये रैखिक बहुपद का उदाहरण हो गया। ठीक, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि 5p या कि q बस, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है ना। इनकी पावर एक है, इनकी घात एक है। अब देखिए फिर कहता है द्विघाती। तो दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात दो हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। ठीक है ना। तो अब देखिए द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 2x स्क्वायर 5p स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस q स्क्वायर, ये आपके क्या कहलाएंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है ना। और जैसे एग्जाम्पल हो गए इसके यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है ना। 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y माइनस 5, ये भी आपका क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। जैसे आप लिख लो t स्क्वायर माइनस 3, ये भी आपका क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो आपका द्विघाती बहुपद। ठीक है ना। समझ में आया। एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। अब चलिए बात आती है त्रिघाती बहुपद।
तो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। किसका? द्विघात का। त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने हम रख रहे हैं, एक्स क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब, जेड क्यूब, इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें घात 3 हो, अधिकतम घात 3। ठीक है ना, अधिकतम घात 3 हो तो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना। जैसे और एग्जाम्पल दे रहे हैं, टी क्यूब माइनस 4s स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2। आया समझ में? अब इसमें घात देखना है कि सबसे ज्यादा घात कितनी है? 3 है। तो ठीक है ना, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। और जैसे एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5z, इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें अधिकतम घात आपको कितनी दिखे? 3 दिखे, वो आपका क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना। तो हमने क्या जाना? एक पदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद को एक पदी, द्विपदी 2 पद वालों बहुपद को द्विपद, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद। ठीक है ना। एक घात वाले बहुपद को रैखिक, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती। ठीक है ना। इतना समझ में आया? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना तो सब आप जान गए। ठीक, ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में एक चीज और छूट रही है जो हम बताने वाले हैं, शून्य बहुपद। ठीक है ना। तो शून्य बहुपद के बारे में हम जान लेते हैं। शून्य बहुपद के एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं कि शून्य बहुपद होता क्या है। शून्य बहुपद, ठीक है ना, शून्य बहुपद, इसमें क्या रहेगा? घात कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, घात कुछ भी हो सकती है, पर इसका गुणांक हमेशा 0 रहेगा। गुणांक को हम आगे चल के बताएंगे कि गुणांक होता क्या है। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक्स क्यूब, ठीक है ना, फिर यहाँ पर वाई और यहाँ पर प्लस जेड लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब अगर इसमें 0 का गुणा होगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका शून्य बहुपद। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है ना। इनकी पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, घात कुछ भी हो सकती है, पर गुणांक हमेशा 0 रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। जैसे यहाँ पर है बाई, 0 इंटू बाई, ये भी शून्य बहुपद। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 0 इंटू टी क्यूब, ठीक है ना, यानी 0 गुणे टी क्यूब, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद कहलाएंगे। समझ में आया? अब चलिए हम जानते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है और बहुपद क्या होता है, उनको कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना। ये बच्चों, बहुपद की घात, ठीक है ना, बहुपद की घात, बहुपद की घात, जैसे कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद की घात क्या है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, फिर एक्स क्यूब माइनस 2, फिर यहाँ पर हम एक्स क्यूब माइनस 1 कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2y की घात 5 प्लस 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बहुपद की घात, ठीक है ना, बहुपद की घात क्या होती है। ठीक, तो इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें बहुपद की घात क्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे कि जो बहुपद दिया गया है उसमें अधिकतम घात क्या है। तो देखो, बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो बहुपद की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात, जैसे ये बहुपद दिया गया है ना, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। ठीक है ना। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? कुछ दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर y की घात 2 है। तो यहाँ पर 3 की घात 0 है, कुछ भी नहीं है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी यहाँ पर? तो बहुपद की घात कहलाएगी 2। ठीक है ना। किसी बहुपद की उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात।
अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है एक्स की क्यूब माइनस 1, तो इसमें बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी, ठीक है ना। तीसरा आपको बताना है कि 3x स्क्वायर माइनस 2y की घात 5 प्लस 2। अब इसमें क्या है? इसमें बहुपद की घात क्या है? 3x की घात 2 माइनस 2y की घात 5 प्लस 2। इसमें बहुपद की घात क्या नजर आ रही है आपको? सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है इस बहुपद में? तो 5 दिख रहा है। तो ये 5 क्या कहलाएगा? आपका बहुपद की घात। तो हम क्या बता सकते हैं? तो किसी बहुपद में अधिकतम या उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है x की पावर 7 माइनस y की पावर 8 प्लस 3z। अब इसमें आप बताओ क्या है? बहुपद की घात क्या है इसमें? तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी घात 8 दिख रही है ना, तो ये 8 आपकी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है ना। देखिए बहुपद का गुणांक, ठीक है ना। अब बहुपद का गुणांक हम कैसे जानेंगे? तो देख लीजिए, चर में जिसका गुणा होता है वो बहुपद का गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। चर आपका जैसे यहाँ पर 3x, ठीक है ना, 4y। अब देखिए x में किसका गुणा किया है? 3 का। x में किसका गुणा किया है? 3 का। तो x का गुणांक क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। y में किसका गुणा किया गया है? 4 का। तो y का गुणांक क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, इसमें हम पूछें कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है? किसका बताना है? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है? किसका गुणा किया गया है? तो यहाँ पर गुणा किया गया है 3 का। तो x स्क्वायर का गुणांक 3 है। आपसे पूछे कि y का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर जी y का गुणांक 2 है। समझ में आया? और एग्जाम्पल देखिए, p क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ पर कर दे रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3z। अब आपसे हम पूछें कि भैया आप बताओ कि यहाँ पर x का गुणांक क्या है? x की घात 3 है, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3z। हम पूछ रहे हैं आपसे गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? तो इसके बाजू में देखिए किसी का गुणा किया गया है, तो किसी का गुणा इधर दिख रहा है आपको? तो नहीं दिख रहा ना, इधर किसी का गुणा नहीं किया गया है। तो जब इस तरह पूछेगा कि मान लीजिए पूछता कि x क्यूब का गुणांक क्या है, तो क्या बताओगे आप? इसमें किसी का गुणा नहीं किया गया है, यानी इसका गुणांक क्या है? 1। जब किसी का गुणा नहीं किया होता है तो हमेशा गुणांक 1 होता है। यहाँ पर आपसे पूछे कि y स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे कि y स्क्वायर का गुणांक क्या है? -2, ठीक है ना। यहाँ पर पूछे कि z का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे कि -3, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा? -1। वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। जेड का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया कि गुणांक कैसे जानेंगे हम? ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुणांक के बारे में भी जान गए आप। अब हम जानेंगे कि पहचानना बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है ना। कि बहुपद पहचानना, बहुपद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बहुपद को कैसे पहचानेंगे हम, ये जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका नियम क्या है कि इसका जो चर होता है, ठीक है ना, चर की घात स्वतंत्र रूप यानी पूर्ण रूप में होनी चाहिए, पूर्ण रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब पूर्ण रूप में होनी चाहिए कहने का मतलब कि घात इस तरह होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। पूर्ण रूप में चर की घात स्वतंत्र रूप पूर्ण रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, ये क्या है आपका? बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है आपका, क्योंकि इसकी घात क्या है? स्वतंत्र रूप में है, जैसे 2 है, इसकी घात 1 है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। परंतु अगर यहीं पर हम कर दें कि √x प्लस
3y, रूट x प्लस 3y। अब देखिए इसकी घात काहे में है, ठीक है ना, x की पावर क्या है इसकी, यानी रूट लगा है तो यहाँ पर x की पावर क्या होगी, x की पावर 1/2, रूट लगा है यानी x की पावर 1/2, ठीक है ना, या कि 1/2x, यहाँ पर रूट लगा है यानी स्वतंत्र रूप में नहीं है ये आपकी घात, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि 2/y, जैसे y प्लस, सॉरी यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल, y प्लस 2/y। अब देखिए ये जो है y है, परंतु यहाँ पर 2/y, ये आपकी घात क्या स्वतंत्र रूप में दिख रही है, नहीं दिख रही है, काहे कि ये काहे में है, बटे में है, ठीक है ना, तो ये आपकी घात स्वतंत्र रूप में नहीं है, यानी ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे और एग्जाम्पल है यहाँ पर 3y प्लस 3√x, ये आपका स्वतंत्र रूप में x नहीं है, जो चर है, चर स्वतंत्र रूप में नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम बहुपद को भी पहचानेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि जितना भी आज हमने आपको बताया सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।